अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सारा मेहर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं लाहौर की मशहूर जगह लिबर्टी में और जैसे कि आप जानते हैं आज फाइनल मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड का और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। पाकिस्तान की बैटिंग तो कुछ इतनी खास नहीं थी लेकिन बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी उन्होंने की, लेकिन अफसोस के बदकिस्मती से वो जीत नहीं पाए। लेकिन हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वो फाइनल तक पहुँचे। हार जीत तो मैच में होती रहती है, तो हम ऑडियंस से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके पाकिस्तान के मैच के हारने के बाद उनके दिल में पाकिस्तानी टीम के लिए क्या जज्बात हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो पाकिस्तानी टीम का साथ देंगे, उनका हौसला बनेंगे या फिर वो जो अफसुर्दा हो चुके हैं। तो आए नाज़रीन चलते हैं ऑडियंस की तरफ, उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम आपका? मोहम्मद कासिम। मैच देखते हैं आप? जी मैम। तो आज मैच जो है इंग्लैंड से हार गया है फाइनल में, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? बस अच्छा उन्होंने खेला है, मगर थोड़ा दिल में भी है कि यार मैच बड़ा हुआ है मगर अच्छा हुआ है, मगर इनकी जो टीम की तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इनको एक्सपीरियंस प्लेयर इनके पास कोई इतना नहीं है पाकिस्तान के पास। इंग्लैंड जैसी टीम के पास पुराने प्लेयर्स हैं, हमारे पास कोई पुराना प्लेयर नहीं है। एज अ स्पोर्ट्समैन जिस तरह मैं हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, अब आपको पता है कि यार आपका बंदा फिट नहीं है, शहीन शाह अफरीदी जो है, अब वो उसको जब सेकंड थर्ड ओवर दिया तो फिट एंड फिटनेस की वजह से वहाँ से मैच का पासा पलटा है। तो आपको पता है कि आपका कोई प्लेयर फिटनेस के मामले में मसला है तो आप उसको क्यों रख रही हैं? इसकी जगह आपको कोई नया बंदा हो, एक्सपीरियंस बंदा हो। मेरे ख्याल में तो वहाँ से मैच हमारा पलटा है, वरना तो मैच हमारे हाथ में गिफ्ट में था। तो आपको क्या लगता है कि इनको टीम में चेंजिंग करनी चाहिए? हमारे जो पहले वाले हैं प्लेयर्स हैं उनको वापस लाना चाहिए? मेरे ख्याल में लाना चाहिए, स्पेशल मोहम्मद हफीज़ को, शोएब मलिक को, क्योंकि इनकी उम्र वैसी है। क्योंकि इंडिया जैसी टीम जिसके 40+ प्लेयर्स हैं, पुराने प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है, फिर हार्दिक पांड्या बड़ा पुराना है, अभी भी एशियन पुराना है, जडेजा पुराना है। इस तरह हमारे पास कोई बंदा इतना है नहीं ना, हमारे पास कोई ऑलराउंडर बंदा है। तो मेरे ख्याल में जो टीम सेक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा। बॉलिंग कोच जो है बहुत अच्छा है हमारा, जो है शेन टाइट जो है। अब मैं जब आज मैच देख रहा था तो मैंने खुद देख लिया था कि जब हमारा जो बॉलिंग कोच है वो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, उसको इतनी मगर स्कोर कम था, उसको पता था कि यार हम जीत सकते हैं, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं थी। जब बंदा टेंशन में आता है तो काम खराब हो जाता है। एज ए स्टूडेंट, मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि बंदा जब टेंशन में आता है काम गलत होता है। मेरा तो मशवरा है कि इनको आराम से खेलें, टेंशन में ना आए, प्रेशर में ना आए। अब इन्होंने प्रेशर में, और आपको पता है कि यार अगला बॉलर फास्ट बॉलर है, खतरनाक खिलाड़ी है, उसको आप आराम से खेलें, आप क्यों इसको उठा रही हैं? बस ये चीज़ें। शाहीन अफरीदी आते ही जख्मी हो गए, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और उनकी जगह उन्होंने इफ्तिखार को भेज दिया। आपको क्या लगता है कि अगर वो जख्मी ना होते तो क्या हम मैच जीत सकते थे? मेरे ख्याल में तो अगर जख्मी भी हुए हैं, इनको पता है कि यार हमारे पास दूसरा स्पिनर भी है, मोहम्मद नवाज, ये एक्सपीरियंस बंदा है मोहम्मद नवाज है, अब उसको क्यों नहीं इसको खिलाया? मेरे ख्याल में तो इफ्तिखार को भी उसने बॉलिंग की तरफ आया है। मेरे ख्याल में मोहम्मद नवाज को कवर करवाना चाहिए था, 5 के अंदर जो भी इनिंग थी वो करवानी चाहिए थी उसको। तो अब आपके दिल में पाकिस्तान टीम के लिए क्या जज्बात हैं हारने के बाद? इतना नहीं है, मगर ये है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, स्कोर भी बहुत कम था। मुझे तो ये था कि इन्होंने 10-12 ओवरों में मैच ख़त्म कर देना है, मगर हारिस साहब की बॉलिंग, शहीन शाह की बॉलिंग, नसीम शाह ने जो एंड में 2 ओवर करवाई हैं, बेडन को, शदाब खान की बॉलिंग बहुत अच्छी लगी है कि चलो मैच हमारा टफ पे रहा कि वन साइड मैच नहीं गया। थैंक यू सो मच। ओके। अस्सलाम वालेकुम। क्या नेम आपका? जहांजेब। मैच देखते हैं आप? बिल्कुल। तो क्या फीलिंग है अब आपकी मैच हारने के बाद? थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ हूँ क्योंकि पहले जो है ना टीम बाहर निकली, फिर वापस कमबैक किया, अच्छे फॉर्म में आए और जिस तरह सेमीफाइनल खेला उस हवाले उस तरीके से जो है ना आज प्रिपरेशन नहीं थी टीम की। पहले रिजवान जल्दी आउट हो गए, उसके बाद बाबर ने फिर मायूस किया, हारिस ने फिर आज जो है ना अपसेट किया। तो जो है ना बिल्कुल यानी जो सुबह से और इतना वेट कर रहे थे पूरा वर्ल्ड कप का, और जो है ना बहुत मायूसी हुई है। ऐसा जो है ना दिल बिल्कुल आज का दिन बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बेकार गया आज का दिन। तो ये
देखिए स्टार्ट में ही जो है रिजवान और बाबर आजम को भेज दिया गया, उसके बाद हमारे पास कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो क्या आपको लगता है कि इनको स्टार्ट में आना चाहिए था या इनमें से एक को आना चाहिए था और एक को बाद में? भाई पूरी कौम ये कह रही है कि रिजवान और आरिस से ओपन करवाएं। बाबर का तो नंबर बनता ही वन डाउन है, तो बार बार बाबर का आना तो ये जो है ना बिल्कुल जो है ना ख़राब कर दिया था मैच को, बिल्कुल ख़राब कर दिया मैच को। और ऊपर से आज शाहीन ने अच्छा बॉलिंग कराया, रऊफ़ ने अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन एंड में शाहीन भी जो है ना इंजर्ड हो गया और वापसी गया। मैच बिल्कुल जो है ना ऐसा पूरा जो है ना पाकिस्तान आज जो है ना थोड़ा सा फीका हुआ है। तो अगर शाहीन अफरीदी जो है वो जख्मी ना होते तो आपको क्या लगता है कि वो मैच जीत सकते थे? बिल्कुल जो है ना लास्ट आखिरी तक हम लोगों ने फाइट किया, जिस तरह इंग्लैंड ने इंडिया को हराया उस हिसाब से हमने अच्छा कमबैक किया, अच्छा फाइट किया। और अगर शाहीन थोड़ा सा जो है ना और वो कर लेता तो क्या पता जो है ना मैच हमारे हाथ में होता था। तो आपको क्या लगता है कि जो बाबर आजम इनको कप्तान रहना चाहिए या इनको हटा देना चाहिए? बाबर आजम तो थोड़ा सा उनको चाहिए कि जो है ना अपने आप को वो करे, नॉर्मल रखे और अपने मनपसंद प्लेयरों को नहीं खिलाए। अच्छे लीग चल रही है, जूनियर लीग चल रही है, और भी अच्छे प्लेयर है। शर्जील था हमारे पास, शोएब मलिक था, उनको चांस देना चाहिए था, लेकिन जो टोला उन्होंने पिछले उठाया हुआ है पहले से यही था, ये तो बाई चांस दुआओं से हम यहाँ तक पहुँच गए, वरना हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और मिडिल ऑर्डर के अलावा टॉप ऑर्डर भी जो है ना हमारा नाकाम रहा है। तो अब आपके दिल में क्या जज्बात हैं हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए? आप उनका अब साथ देंगे या आप मायूस हो गए? नहीं, पाकिस्तान की टीम का तो साथ देना है, लेकिन जो लॉबी चल रही है इनका साथ नहीं देना, इनको हटाना है। तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम में चेंजिंग होनी चाहिए? बिल्कुल चेंजिंग होनी चाहिए, बिल्कुल टॉप टू बॉटम चेंज होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम आपका? मेरा नाम अरबाज अनवर है। अरबाज, मैच देखते हैं आप? जी मैं क्रिकेट देखता हूँ, अच्छा शौक से देखता हूँ। तो आज पाकिस्तान जो है वो हार गया इंग्लैंड से, तो आपको क्या फील हो रहा है? बस थोड़ी सी अफसोस हुई, खफा हो गए, लेकिन ये है कि टीम ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, इससे खुश है माशाल्लाह। हमारे बॉलर जो है उन्होंने बड़ा फाइट किया है, तो बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह आगे उनके लिए दुआ है कि वो आगे परफॉर्म करें। तो आप इनकी बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज सब जानते हैं कि आज इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा बुरी रही है। हाँ, बैटिंग आज जो बस गिला है, शिकायत है वो हारे ही बैटिंग की वजह से। अगर वो तकरीबन 160 तक भी टारगेट दे देते तो मैच अच्छा खासा हो जाता। तो आपको लगता है कि टीम में चेंजिंग होनी चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग जो है पूरा तकरीबन ये एशिया कप से नाकाम आ रही है, तो अगर बैटिंग अच्छी हो जाए इनकी तो टीम माशाल्लाह और तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन बैटिंग की थोड़ी सी कमी है। जो हमारे पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं, क्या आपको लगता है कि उनको मौका देना चाहिए, दोबारा टीम में शामिल करना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। एक आधा प्लेयर ऐसा है जैसे शोएब मलिक है, वो क्योंकि फॉर्म में खेल भी रहा है तो उसे मेरे ख्याल से देना चाहिए। तो शाहीन अफरीदी जो है वो ज़ख्मी हो गए, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो, उनकी जगह उन्होंने इफ्तिखार को भेज दिया, जिन्होंने आते ही चौके पे चौका लगवा दिया इंग्लैंड का। तो आपको लगता है कि शाहीन अफरीदी अगर ज़ख्मी ना होते तो मैच जीत सकते थे हम? टर्निंग पॉइंट ही वही था, वही बचा सकता था वो। अब मैच जीतने का तो नहीं कह सकते, लेकिन वो था कि हाँ कुछ चांसेस थे कि 50-50 हो जाता है, शायद जीत जाते, लेकिन जब वो इंजरी हो गया तो उधर बस चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो अब आपके दिल में पाकिस्तानी टीम के लिए क्या जज्बात हैं? आप उनका साथ देंगे या मायूस हो गए? नहीं, साथ तो देंगे, क्यों मायूस होंगे। स्पोर्ट्स गेम ही ऐसी है, कभी हार कभी जीत। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा खेले और फाइनल तक पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम आपका? अताउल्ला खान। अताउल्ला खान। तो मैच देखते हैं आप? जी हाँ, देखता हूँ, रेगुलर देखता हूँ। तो आज जो पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया है फाइनल में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, फील तो हुआ है, दुख हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन फाइट अच्छी की। तो आप पाकिस्तानी टीम के बारे में, इनकी बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बैटिंग के बारे में, बैटिंग थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ओपनिंग में थोड़ा एक साइड पे इस तरह बैट्समैन हमें चाहिए कि मतलब अच्छी तरह खेले, पावर प्ले में ज़्यादा शॉट मारें, और बस यही। आप ये कहना
चाहते हैं कि इनको बेहतरी लानी चाहिए, तो क्या इनको जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के टीम के, जो अब टीम में शामिल नहीं है, इनको पाकिस्तानी टीम को उन्हें दोबारा मौका देना चाहिए, टीम में चेंजिंग करनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए। जो नया टैलेंट है उनको मौका देना चाहिए, और जिस तरह PSL में आते हैं तो उनको देख के आनी चाहिए, नए प्लेयर आने चाहिए। तो आप अगर आप बाबर आजम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो कप्तान रहना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए? नहीं, बाबर आजम कप्तान रहना चाहिए आगे। जिस तरह वो आगे खेलेगा तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब आपके दिल में क्या जज्बात हैं पाकिस्तानी टीम के लिए? हारने के बाद मायूस हो गए या आप उनका साथ देंगे? नहीं, हम तो साथ देंगे। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नेम आपका? बसीर खान। मैच देखते हैं आप? माँ बहुत देखते हैं मैच। तो बसीर, मुझे ये बताएं, आज पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से हार गया है, तो आप उस पाकिस्तानी टीम को क्या कहना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान हार गया नहीं, पाकिस्तान जीत गया था। मगर बात है पाकिस्तान की टीम, मैं कहना चाहूँ पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी खेली थी। किस्मत ने साथ नहीं दे दिया था, क्योंकि शहनशाह अफरीदी तो इंजरी हो गया था, तो इंग्लैंड का चांस ज़्यादा हो गया था। पहले जो मैच देखता था मैं बोला था कि पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाएगा। जो शहनशाह अफरीदी का इंजरी हुआ था तो इसलिए मैच हमारे हाथ से निकल गया था। तो पाकिस्तान ने आज बैटिंग जो वो इतनी कुछ खास नहीं किया, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा बैटिंग किया था, मगर रिजवान जो आउट हो गया था, प्रेशर आ गया था पाकिस्तान की टीम। फिर भी बाबर खड़ा था, मोहम्मद आरिफ जो खिलाया था उसने अच्छा नहीं खिलाया था। उसको ये था कि तुम चक्का नहीं मारो, थोड़ा सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद चक्के मारो। जब वो भी आउट हो गया था इसलिए पाकिस्तान की टीम पे प्रेशर आ गया था। बस बात है किस्मत साथ नहीं था। पाकिस्तान टीम तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खेलती हूँ। मैं पाकिस्तान का मैच बहुत शौक से देखता हूँ। पाकिस्तान बहुत अच्छा टीम है, मेरे पाकिस्तान का टीम है, जो हम लोग जो उसको बहुत सपोर्ट देता हूँ पाकिस्तान की टीम को। इंशाल्लाह अगले वर्ल्ड कप फिर पाकिस्तान लाएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान को टीम को अब चेंजिंग करनी चाहिए, और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, जो अब हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो अब नहीं खेल रहे, उनको मौका देना चाहिए? नहीं, सीनियर प्लेयर तो अभी नहीं खेल सकता है। यही टीम जो है ना बहुत अच्छी है, मगर थोड़ा ये बात है कि टीम जो है ना फील्डिंग और बैटिंग पे थोड़ा वो करे, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जीत पे आ जाएगा। अभी 2 प्लेयर पाकिस्तान की टीम में खेल रहे, बाबर और रिजवान। जब वो आउट हो जाएगा बाकी बैट्समैनों बहुत प्रेशर आती है, तो इसलिए कि ये खुर्शीद शाह है, आसिफ अली है और मोहम्मद आरिफ है, इसको जो ना अभी नए लड़के इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। फिर पाकिस्तान हर कप पाकिस्तान लाएगा, इंशाल्लाह जीत जाएगा। पाकिस्तान की टीम मेरी जान है, मैं इस पर बहुत फख्र करता हूँ, क्योंकि मेरा पाकिस्तान का टीम है। जब पाकिस्तान की टीम आएगा इंशाल्लाह, जब मेरा कोशिश ये था कि मैं इसके इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट जाऊँगा, फिर पाकिस्तान की टीम का इस्तकबाल करूँगा। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, ये ना समझो कि पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। पाकिस्तान जब पहले से पाकिस्तान में मैच आ रहा था वो भी आर्ग नहीं था, अंपायरों ने इसको धोखा दिया था, फिर भी पाकिस्तान की टीम अपने पाँव पे खड़ा हो गया था, आ गया था फाइनल। पाँव को हमने भी देखा, सब पाकिस्तान ने देखा था कि पाकिस्तान टीम फाइनल खेल रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करके बताएं कि मुझे नेक्स्ट क्या सवाल करने चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट सारा मेहर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करके बताएं कि मुझे नेक्स्ट क्या सवाल करने चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट सारा मेहर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।